हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आपका अरोड़ा क्लासेस में। और मैं हूं एडवोकेट राजकुमार अरोड़ा। तो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक रहेगा हमारा कंपनी की अकाउंटिंग इक्वेशन। कुछ ट्रांजैक्शंस हैं और कंपनी के अकाउंटिंग इक्वेशन बनाएंगे, उसके बारे में समझाने की कोशिश करूंगा। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं वीडियो शुरू करूं, मैं बता दूं आपको, अगर आप चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप अकाउंटेंट हैं या अकाउंटेंट की तैयारी कर रहे हैं, या आप टैक्स कंसल्टेंट हैं, टैक्स कंसल्टेंट की तैयारी कर रहे हैं और टैक्स सीखना चाहते हैं, चाहे इनकम टैक्स हो, जीएसटी हो, टीडीएस हो, ईपीएफईएसआई हो, या फिर कस्टम वगैरह, तो ये सब चीजें मैं सिखाता हूँ। और अगर आप देहरादून से रिलेटेड हैं और वो क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं, 100% जॉब गारंटी टैली अकाउंटिंग टैक्सेशन कोर्स करवाते हैं हम, तो ज्वाइन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक हमारा है कंपनी अकाउंटिंग इक्वेशन। कंपनी की अकाउंटिंग इक्वेशन बनानी है, एक छोटा सा टॉपिक है जो ज्यादा बड़ा नहीं है। देखते हैं क्या चीज है। As on 1st Feb 2021, opening balance sheet of Mr. Monty is showing the aggregate value of assets, liabilities and equity at 12 lakhs, 3 lakhs and 9 lakhs respectively. एसेट है उसके पास 12 लाख रुपए की, लाइबिलिटीज है 3 लाख रुपए की, और इक्विटी है 9 लाख रुपए की। ठीक है, यानी कि ये बैलेंस शीट का टोटल हो गया 9 3 12 लाख रुपए, और 12 लाख रुपए एसेट साइड में हो गए, 12 लाख रुपए लाइबिलिटी साइड में हो गए। अब आते हैं हम, ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड ऑन 1/4/2021 टू 31 March 2022, मिस्टर मोंटी हैज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन। अब मान के चलते हैं मोंटी ने ये कुछ ट्रांजेक्शन करी है, 1 2 3 4। इसकी बैलेंस शीट में क्या इफेक्ट पड़ेगा इससे, बस यही अकाउंटिंग क्वेश्चन आना, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है। ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड, सबसे पहले एक है, लाइबिलिटी ऑफ 50,000 वाज फाइनली सेटल्ड एट अ डिस्काउंट ऑफ 2%। एक लाइबिलिटीज थी, चाहे वो हमारे सिंडिकेटर्स हो, चाहे लोन हो, चाहे कुछ भी हो, या किसी को पैसा देना हो, उसको सेटल करा है 2% डिस्काउंट में। 50,000 रुपए का 2% डिस्काउंट, यानी कि 1,000 रुपये डिस्काउंट पे, तो 1,000 का हमें बेनिफिट हो गया। सबसे पहले आते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन में, एक एक करके चलते हैं। एसेट हमारे पास है, एसेट 12 लाख रुपए की है, लाइबिलिटीज में हमारे पास 3 लाख रुपए की है, इक्विटीज हमारे पास है 9 लाख रुपए की। तो बैलेंस शीट इस तरीके से बनाई गई है। ओपनिंग बैलेंस पड़े हुए थे हमारे पास, 12 लाख रुपए की एसेट है, और इक्विटी और लाइबिलिटीज इक्वल टू इक्वल, अकाउंटिंग इक्वेशन में होता है एसेट इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस इक्विटी। ओपनिंग बैलेंस 12 लाख रुपए का है, और एसेट का 3 लाख रुपए की लाइबिलिटीज है, 9 लाख रुपए की इक्विटीज है। लाइबिलिटीज सेटल करी है हमने 2% डिस्काउंट में। अगर आप लाइबिलिटीज सेटल करोगे तो आपके पास से क्या जाएगा, क्या आएगा, क्या इफेक्ट पड़ेगा। कोई भी लाइबिलिटी सेटल करोगे तो जाहिर सी बात है क्रेडिटर्स होंगे वो, या कुछ लाइबिलिटीज होगी। तो 50 लाख रुपए की, 50,000 रुपए की लाइबिलिटी सेटल करिए, तो 50,000 रुपए कम हो गए, माइनस में दिखा दी हमने। 50,000 रुपए की लाइबिलिटी से हमने 2% डिस्काउंट में सेटल करी है, तो हमारे पास से कैश या बैंक जो भी है एसेट में ही होता है ना, तो 49,000 भी गए होंगे। 50,000 की लाइबिलिटी सेटल हुई है, गए 49,000, तो 1,000 का प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट इक्विटीज यानी कि प्रोपराइटर की या बिजनेसमैन की कैपिटल में जुड़ गई 1,000 की। न्यू इक्वेशन आप इसको ऐड कर लीजिए, 12 लाख में से ये माइनस कर लीजिए 49,000, 3 लाख में से 50,000, और 9 लाख प्लस 1,000, तो अकाउंटिंग इक्वेशन फिर से बराबर हो जाता है। अब देखते हैं सेकंड ट्रांजेक्शन क्या कहती है। सेकंड ट्रांजेक्शन है, a dividend earned 15% on 1,000, fair market value 100 each, equity shares held on 12,000। 12,000 रुपए के इक्विटी शेयर्स हैं, उस पर 15% के हिसाब से हमें डिविडेंड रिसीव हुआ है, डिविडेंड अर्न करा है हमने। ठीक है, चलो अब देखते हैं इसका हमारी बैलेंस शीट में क्या इम्पैक्ट पड़ता है। डिविडेंड अर्न करेंगे आप, तो आपके पास एसेट बढ़ जाएगी 15,000 रुपए में। क्यों बढ़ जाएगी? डिविडेंड अर्न करेंगे आप, तो आपके पास कैश या बैंक का बैलेंस या किसी तरीके से हमारे पास बैंक का बैलेंस बढ़ जाएगा। तो बैंक का बैलेंस एसेट में होता है, बढ़ गया प्लस में। और डिविडेंड डिविडेंड अर्न करा है हमने, डिविडेंड अर्न करा है, तो ये हमारी अर्निंग होगी। अर्निंग इक्विटीज में प्लस होगी 15,000 रुपए की। फिर से न्यू इक्वेशन बैठ गया, 11,40,000 प्लस कर दिया हमने, तो 2,50,000 रुपए, तो इसमें कुछ इफेक्ट नहीं पड़ा लाइबिलिटीज में। और इक्विटीज में फिर से बढ़ गई है 9,16,000। अब देखते हैं नेक्स्ट इक्वेशन क्या आती है, उसके हिसाब से चलते हैं हम। रेंट ऑफ द प्रीमिसेस पेड ₹20,000, ये बड़ी आसान सी है। रेंट गया है 20,000 रुपए का, खर्चा हुआ है। ठीक है, तो इसका भी देख लेते हैं। एसेट में से 20,000 रुपए कम हो जाना चाहिए।
एसेट में से 20,000 रुपये कम हो जाना चाहिए, क्योंकि रेंट पेमेंट करी है कैश या बैंक या किसी भी तरीके से पेमेंट करी होगी जो कि एसेट में से कम होगी। और प्रोपराइटर को, बिजनेसमैन को 20,000 रुपये का लॉस हो गया, कैपिटल में से भी कम होगी, यानी कि इक्विटीज में से कम होगी, माइनस होगी। न्यू इक्वेशन माइनस करके बना लिया हमने। अब आते हैं नेक्स्ट वाली में। ये नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट वाली देखिए आप, ये फोर्थ वाली, मिस्टर मोंटी विड्रॉ ₹10,000 फॉर पर्सनल पर्पस एंड आल्सो विड्रॉ गुड्स वर्थ ₹5,000 फॉर पर्सनल पर्पस। मिस्टर मोंटी ने 10,000 रुपये तो पर्सनल पर्पस के लिए निकाले हैं, रुपए बैंक से या कैश में जो भी। 5,000 रुपये का सामान भी निकाला है, पर्सनल पर्पस के लिए निकाले हैं, यानी कि 15,000 रुपये उसने पर्सनल पर्पस के लिए निकाले हैं। ठीक है। तो ड्राइंग्स को पर्सनल पर्पस के लिए निकाले हैं। अगर स्टॉक निकाला है तो वो भी एसेट में है, यानी कि परचेज। ठीक है। और अगर कैश या बैंक से पैसे निकाले हैं तो वो भी एसेट में है, तो यानी कि 15,000 रुपये एसेट में से कम हो गए। और ड्राइंग्स है तो कैपिटल, अगर इक्विटी सारी हमारी कैपिटल है तो ड्राइंग्स की तरह ये माइनस हो जाएगी। न्यू इक्वेशन आ जाएगा हमारे पास। अब इसके बाद देखते हैं हम लास्ट वाली एंट्रीज। 50,000 वर रिसीव्ड अगेंस्ट बिल्स रिसीवेबल। बिल्स रिसीवेबल के हमें रिसीव हुए 15,000 रुपये। फ्रेंड्स, अब चलते हैं इसमें फटाफट, बड़ा इजी सा है। अगर आपको रिसीव्ड अगेंस्ट बिल्स रिसीवेबल के 15,000 रुपये रिसीव हुए हैं, तो बिल्स रिसीवेबल कहाँ होते हैं? एसेट में। ठीक है। बिल्स रिसीवेबल हमारे चले जाएंगे। ठीक है। और 15,000 रुपये कैश आ जाएंगे, कैश या बैंक में बैलेंस आ जाएगा। एसेट में से ही प्लस हो जाएंगे, एसेट में से ही माइनस हो जाएंगे। और न्यू इक्वेशन में और कहीं इफेक्ट नहीं पड़ेगा। न्यू इक्वेशन आप ऐड कर देंगे, 11,31,000, 2,50,000 और 8,81,000 इज इक्वल टू 11,31,000। न्यू इक्वेशन बन गया। तो बस ये एक छोटा सा टॉपिक था, आप इसको एक बार देख लेना। और जो भी चैनल में नए हैं और अकाउंटेंट की या टैक्स कंसल्टेंट की तैयारी कर रहे हैं, तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कीजिए। और अरोड़ा क्लासेस अगर ज्वाइन करना चाहते हैं, जो 100% जॉब गारंटी देता है टैली अकाउंटिंग टैक्सेशन की, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, देहरादून से रिलेटेड है तो। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।